दोस्तों हाल ही में जैक बोर्ड द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है उनमें से मैं आज आप लोगों को क्लास 9 सोशल साइंस का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, साथ ही सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अगर आपको इस बार 40 में 40 लाना है तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कुल प्रश्नों की संख्या रहेंगे 40 और सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पीय होंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक मिलेगा, यानी कि कुल 40 प्रश्नों के लिए आप लोगों को 40 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार रहेंगे एग्जाम में, तो इनमें से सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन 2 पर। ठीक है, राइक्सटाग। जर्मन संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों? राइक्सटाग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? कम्यून कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कम्यून। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कम्यून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, 14 जुलाई 1789 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, फ्रांस की क्रांति याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुई 16वां किस वंश का था? लुई 16वां किस वंश का था? बूर्बो वंश का था। किस वंश का था दोस्तों? बूर्बो वंश। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑप्शन 1 ऑस्ट्रिया यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई? नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ठीक है, 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका 4 ऑप्शंस, इनमें से सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन 2 पर। ठीक है, 1760 से लेकर 2000, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मिल्पा। याद रखिएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, 9 नवंबर 1918। 9 नवंबर 1918 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम लोग 50। ठीक है, 50 लाइक आप लोगों को पूरा करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया? सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया? आरक्षित कहा जाता है। ठीक है, सबसे अच्छे जंगल को आरक्षित कहा जाता है, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, याद रखिएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है? भारत में मानसून का आगमन, देखिए दोस्तों, भारत में मानसून का आगमन जो है जून के प्रारंभ में ही आगमन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जून के प्रारंभ में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? 4 ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार है, महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ताप्ती। दोस्तों इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं। ठीक है, कोंकण, याद रखिएगा, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में होती है, ठीक है, मौसिनराम मेघालय, याद रखिएगा मौसिनराम। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? देखिए दोस्तों, जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है, ठीक है, प्रत्येक 10 वर्षों पर, याद रखिएगा ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और इस वीडियो का लाइक का जो टारगेट रखा गया है 50 का, इसको आप लोगों को पूरा करना है, ठीक है, 50 लाइक आप लोगों को पूरा करना है और कमेंट करके बताना है वीडियो को कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल में अभी जुड़े रहिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों, जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, डोडोवेटा होगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, डोडोवेटा, ठीक है, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो बड़ी का बात किया गया तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी, ठीक है, याद रखिएगा गंगा नदी सबसे बड़ी, मतलब अपवाह द्रोणी का सबसे बड़ी नदी है जो है गंगा नदी है, याद रखिएगा, ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन है? संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 299, याद रखिएगा 299। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया? भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया? इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है, 1979, ठीक है, 1979 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है, 6 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं, याद रखिएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 41 सीटें, ठीक है, 41 सीटें, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अंग नहीं है, भारतीय संसद के अंग नहीं है। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। यहाँ पर देखिए, सम्मन जारी करना, घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेजना, किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, आरोपी को सजा देना, आरोपी को सजा देना। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है, तो आरोपी को सजा देना जो है कार्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, आरोपी को सजा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत है नलकूप, याद रखिएगा नलकूप। चलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? राशन कार्ड जो है फिलहाल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन किसे कहते हैं? मानव संसाधन किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है। मानव संसाधन जो है जनसंख्या, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार देता है, पर्याप्त जीविका का भी अधिकार देता है, अपनी संस्कृति की रक्षा का भी अधिकार देता है, तो निजता का भी अधिकार देता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो चारों ऑप्शंस दिए गए ना, चारों ऑप्शन ही आपका सही है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम में अगर आप लोगों को देखने को ऐसा मिलेगा, अगर चारों ऑप्शन सही रहेंगे तो देखिए जो OMR सीट पर दिया रहता है ABCD, चारों को आप लोगों को सही करके आना है। ठीक है, चारों का आप लोगों को सही करके आना है, आप लोगों को यहाँ पर बोनस मार्क्स जो है मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 जो लिखा हुआ है निजता का अधिकार, यहाँ पर निजता का अधिकार नहीं देगा, यहाँ पर लिख देगा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी को आप लोग को सही करना है, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर चारों सही दिया रहेगा तो आप लोगों को चारों को सही करके आना है। ठीक है, आप लोगों को बोनस मार्क यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही गलत है। ठीक है, चलिए ऑप्शन में ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? देखिए फैसला देखिए, अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, तो इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि खुद फैसला कर सकते हैं, तो फैसला जो है इसको हम लोग कर सकते हैं, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कहा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाते हैं? भूखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाते हैं? ऑप्शन देखिए, असुरक्षा, निर्धनता, अपवर्जन और आतंकवाद। देखिए दोस्तों इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका निर्धनता। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन है उत्पादन, उत्पादक, स्थायी पूंजी और अस्थायी पूंजी। देखिए ये हो गया आपका स्थायी पूंजी। ठीक है, औजार, मशीन और भवन जो है इसको हम लोग स्थायी पूंजी कहा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? देखिए दोस्तों जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन 1 के ऊपर। ठीक है, गज, गज यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत वर्ष में 2011-2012 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना था? भारत वर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना था? यहाँ पर आंसर जाएगा आपका, करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन 2 पर। ठीक है, 21.9%। ठीक है, ऑप्शन में आप लोगों का 22 भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 22 रहेगा तो 22 को सही करना है, नहीं तो 21.9 रहेगा तो 21.9 को सही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है श्रम। ठीक है, श्रम यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? यहाँ पर देखिए ऑप्शंस देखिए, हथियार, पूंजी, खाद्यान्न, आवास। इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर खाद्यान्न। ठीक है, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश। ठीक है, लिखित आदेश। 4 ऑप्शन इस प्रकार है, ज्ञापन, रीट, किट और एमनेस्टी। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा ज्ञापन। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? 1928 में। ठीक है, 1928 में याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 40 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल में अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।